दोस्तों, अगर मैं मेरे 40 साल पहले के या 50 साल पहले के सेल्फ को मिलता। 40 साल पहले मैं 19 साल का था, तो अगर मेरे 19 साल पहले के क्रिश को मिलता तो मैं क्या एडवाइस देता उसे। और एडवाइस देने के लिए सिर्फ थोड़ा ही समय, एक आधा घंटा या एक आध घंटा भी नहीं, आधा घंटा हो तो मैं क्या एडवाइस दे सकता उसे। एक सबसे बड़ा एडवाइस ये होता कि यार इतना डरो मत यार। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तुम जो भी सोच रहे हो ना, डर डर के मत करो, बिना डर निडर होके करो। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है डर मतलब ये कि यंग पीपल जो होते हैं, ओल्डर पीपल भी, लेकिन यंग पीपल मोर देन एवरीवन एल्स, वो बहुत अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मैं इससे मोटा हूँ, मैं इससे पतला हूँ, मैं इससे थोड़ा सांवला हूँ, मेरा कद इससे छोटा है, मेरा शोल्डर्स इससे नैरो हैं, मेरे हाथ इससे छोटे हैं। ये टाइप के कंपैरिजन्स करते रहते हैं। मेरी नाक बहुत बड़ी है, मेरे कान बहुत बड़े हैं, मैं ऑकवर्ड हूँ, मैं तोतलाता हूँ, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है। इस तरह से लोग अपने आप को अंडरमाइन करते रहते हैं। मैंने कभी कभी कॉन्फिडेंस से यानी लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, कहा है यार तुम कितने अच्छे लगते हो। तो वो तारीफ़ सुन के वो खुश नहीं होते हैं। वो लोग अपनी तारीफ़ सुन के उनको ऐसे लगता है कि नहीं, ये तारीफ़ के काबिल मैं नहीं हूँ, मुझे अपने आप को अंडरमाइन करना चाहिए। हाँ क्रिश, लेकिन ये है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। और ऐसे नहीं है कि दे आर डिगिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उनके अंदर कमियां हैं। लड़कियों में ये होता है कि मैं सांवली हूँ, मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं, मेरे बम्स बहुत बड़े हैं या छोटे हैं या जो भी है, मैं शेपली नहीं हूँ, मेरे बाल ऑयली हैं। ये टाइप के बहुत सारे अपने आप को वो लोग एक नेगेटिव सेल्फ इमेज पालते हैं। वो लोग जो अपने आप को मिरर में देखते हैं, वो ये नहीं, यानी दे आर नॉट सीइंग द सेम पर्सन जो जिसे आप और मैं देखते हैं। वो एक किसी तरह से अजीब कुरूप इंसान को देखते हैं, यानी जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं ना, वो चीज़ है कि वो मिरर में देखते रहते हैं, अरे मेरा ये बहुत बड़ा है, अरे मेरा वो बहुत छोटा है, अरे छी इतने सारे बाल हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ टू ऑल यंग पीपल, एंड आई विश आई कुड हैव टोल्ड माई सेल्फ ऑल्सो। मैं अपने आप को बहुत शॉर्ट समझता था पहले, और शॉर्ट था, एक समय में मैं शॉर्ट था। आई वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉयज़ इन क्लास। आई वॉज द सेकेंड शॉर्टेस्ट बॉय इन क्लास इन द 10th, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड। तो ऐसे होता है कि कुछ बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट जल्दी होता है, कुछ बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट लेट होता है। तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना होता है। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर हाइट। अगर हाइट नहीं भी बढ़ा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर। तो ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया टाइप का जो फिनोमिनन होता है ना, उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि यार अपने आप को मिरर में इतना मत देखा करो, अपने फ़ोटोज़ को इतना मत देखा करो, अपनी कमियों को इतना मत क्रिटिसाइज़ किया करो। ओके, डोंट क्रिटिसाइज़ योर फिज़िकल अपीयरेंस सो मच। अपने आप को कंपेयर मत किया करो। और याद रखो कि दूसरों को जो दिख रहे हो वो तुम्हें जो दिख रहा है वो सेम नहीं है। सो डोंट थिंक दैट अदर्स थिंक बैडली ऑफ यू। ऐसा नहीं है। मोस्ट पीपल लुक एवरेज। तुम एवरेज हो, तुम नॉर्मल हो।
कुछ लोग हैंडसम होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है, शायद तुम उनमें से एक हो अगर तुम्हारी खुश नसीबी है तो, बट बहुत अगली नहीं हो, बहुत कुरूप नहीं हो, बहुत डिसलाइकेबल नहीं हो, तुम एवरेज हो, ऐसे समझ के चलो। और एवरेजनेस नॉर्मल है, एवरेज होना ठीक है। मैं सांवली हूँ तो ठीक है, मैं काली हूँ तो भी ठीक है। और एंड बाय द वे लेट मी टेल ऑल द गर्ल्स आउट देयर फ्रॉम अ बॉयज़ पर्सपेक्टिव, लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम सांवली हो या गोरी हो, अगर तुम टॉल हो या शॉर्ट हो। वैसे थोड़ा बहुत चबी भी अगर हो ना, थोड़ी मोटी भी अगर हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ही एक्सेसिव वेट है, देन यस इट मैटर्स। बहुत ही एक्सेसिव कोई यू आर एक्सीडिंगली थिन ऐसा कुछ है तो इट मैटर्स, बट स्लाइटली थिन, स्लाइटली फैट, प्लम्प डजेंट मैटर। इनफैक्ट लड़के, इंक्लूडिंग मेरे जैसे लड़के, वी कैन हैव क्रशेस ऑन, यानी मेरे जैसे लड़के मतलब जब मैं लड़का था, जब मैं छोटा था, जब मैं 18, 19, 20, 25 साल का भी था, आई हैड क्रशेस ऑन गर्ल्स हु वर डार्क, हु वर फेयर, हु वर अट्रैक्टिव, हु वर अनअट्रैक्टिव, जिनको फैट कह सकते हैं, दे वर फैट। आई हैव हैड क्रशेस ऑन गर्ल्स हु वर फैट, एक्चुअली फैट, ठीक है, व्हेन आई वाज फिट। लेकिन आई कुड हैव अ क्रश ऑन अ गर्ल हु वाज फैट, लिटरली फैट। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लड़के, वी वुड हैव क्रशेस ऑन गर्ल्स हु वर फैट। तो कहने का मतलब कि फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, ये पहली बात। सेम थिंग फॉर बॉयज़। मेरा नाक बहुत लंबा है, मेरे होंठ बहुत चौड़े हैं, डोंट डू दिस यार, ऐसा सब मत सोचो, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंसेस को बाजू में रखते हैं। दूसरी बात, अपने कपड़ों को लेके, अपने कपड़ों को लेके बहुत एंग्शियस होना, ये ठीक लग रहा है कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, इज़ इट टू डार्क, इज़ इट टू, यानी ये बहुत ज़्यादा फेडेड लग रहा है कि नहीं। फ्रैंकली कह रहा हूँ, इट डज़ नॉट मैटर, इट रियली डज़ नॉट मैटर। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को एसिमिलेट करते हुए कह रहा हूँ। लोग तुम्हें उतना नहीं जज करते हैं जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देखकर जज कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि लोग हमेशा तुम्हारा असेसमेंट कर रहे हैं, तुम रिच हो कि पुअर हो, तुम स्मार्ट हो कि डल हो, तुम यानी तुम्हारे स्टाइल कोशेंट को वो लोग जज कर रहे हैं, तुम्हारे चाल चलन को वो देख के जज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। पीपल आर टू बिजी। लोगों के पास जज करने का टाइम नहीं है, लोगों के पास जज करने का पेशेंस नहीं है। दे डोंट हैव द पेशेंस टू जज यू। तो ये बात को दिमाग से हटा ही दो कि कोई आपको देख के जज कर रहा है। आप चल के आते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टेज फ्राइट, आपको क्लास के सामने बुलाया गया, 50 लोगों का क्लास है, लड़के लड़कियां हैं, वो लोग ही कर रहे हैं, तुम चल के जा रहे हो, यू आर फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। अरे मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं, मेरे पैर कैसे लग रहे हैं, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ चलते चलते। और मैं खड़े हो रहा हूँ उनके सामने, फिर मैं बात करता हूँ और मेरी आवाज़ फट जाती है, तो मैं कैसे लग रहा हूँ। वो लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। प्लीज़ बिलीव मी, अगर वो देख के हंसते भी हैं ना, इट डज़ नॉट मैटर, इट रियली डज़ नॉट मैटर। और तुम्हें कोई कम नहीं समझ रहे हैं, कोई भी। तुम अगर गूफ अप भी करते हो, तुम अगर बोलने में स्टम्बल कर लेते हो, फंबल कर लेते हो ना, इट रियली डज़ नॉट मैटर। ये मैं कह रहा हूँ, तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, इट डज़ नॉट मैटर। तो हम जितना, व्हेन वी आर यंग,
जितना सेल्फ कॉन्शियस होते, अरे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, अरे यार मैंने जिस तरह से बोला उसमें अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, ठीक है, क्रिटिक करो, एसेस करो, टेक फीडबैक, लेकिन फीडबैक लेने के बाद उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाओ। अरे शिट यार, अरे यार मैं क्या बोल गया, अरे शिट यार मुझे ऐसे, अरे मैं, यानी आई साउंडेड सो स्टूपिड, ये टाइप का ओवर एम्फेटिक फीडबैक अपने आप को मत दो। इट इज़ नॉट ट्रू। 99.999% ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट ट्रू। तो करना क्या है, फीडबैक लो, सुनो, समझो, ट्राई टू इम्प्रूव, मूव ऑन। यानी मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से मिलो, कॉन्फिडेंस के साथ जो काम करना है वो करो, डरो मत, डर के काम मत करो, टेंटेटिवली काम मत करो। अरे शिट यार मैं करूँगा तो किसी को ख़राब तो नहीं लगेगा, अरे शिट यार ये करूँगा तो इसको ख़राब नहीं लगेगा, उनको ख़राब नहीं लगेगा, अरे उनको ख़राब लग गया। आपके टीचर्स अगर किसी ने ख़राब लगा लिया कोई चीज़, ओके, एल्डर से बच्चे लोग बहुत डरते हैं, या फिर ऑफिस सिचुएशन में हो तो बॉसेस से इन दी अर्ली करियर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे ये बॉस ना मुझे पसंद नहीं करता है, या ये बॉस को कुछ मैंने कह दिया तो वो गलत लग गया, मैंने जिस तरह से कहा। डोंट थिंक सो मच, डोंट ओवर थिंक इट, मत सोचो इतना, छोड़ दो, लेट इट गो। गलत लगा, हाँ ठीक है गलत लगा, ओके फाइन, चलो ठीक है, नेक्स्ट। लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो आप एक जगह पे लॉक हो जाते हो, अरे यार उनको गलत लग गया, अरे शिट यार मैं जाके उनको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, सॉरी बोलना है तो बोलो, कॉन्फिडेंस से जाके सॉरी बोल दो, सर आपको कोई गलत मेरे कहने से गलत लगा है तो आई एम सॉरी, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सर आई एम सॉरी। क्यों, अरे सर सॉरी, मैं जिस तरह से उस दिन बोला ना, थोड़ा मैंने ब्लर्ट आउट कर दिया, आई एम सॉरी, कह दो, चाहिए तो पेरेंट्स को कहना है कह दो, कोई रिलेटिव्स को कहना है कह दो, सॉरी कह दो, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन उस चीज़ को दिल में मत रखो कि शिट यार, अरे यार हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया यार, अब तो वो हमेशा मुझे एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। यानी मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस आर रिटन ऑन वाटर, जैसे पानी के ऊपर लिखावट होता है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वैसे आपके सारे जो एक्शंस हैं, 99.999% ऑफ आवर एक्शंस हैव नो वैल्यू, नो परमानेंस, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा करना, तुम्हारा इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये बात अपने दिल में उतार लो और कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। कोई भी काम करना है तो, कुछ भी बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलो, किसी से बात करना है कॉन्फिडेंटली बात करो, किसी से मिलना है कॉन्फिडेंटली मिलो। लोगों के बीच में जो बैठते हो ना, लोगों के बीच में एक ग्रुप जमा होता है, ओके, हो सकता है इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग, हो सकता है इट्स एन इनफॉर्मल मीटिंग। कैंटीन में आप लोग सब मिल रहे हो, इनफॉर्मल है, या फिर किसी के घर में निमंत्रण दिया गया और आप लोग उनके घर में चले गए फॉर गणपति फेस्टिवल या बर्थडे या व्हाटएवर। आप उनके घर पे पहुँचे हो, आप बैठे हो, इट इज़ अ स्लाइटली फॉर्मल सेटिंग। आपको लगता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू टॉक इन अ सर्टन वे, यू आर गोइंग टू डू थिंग्स इन अ सर्टन वे, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन उस आप क्या करते हो, आप किस तरह से करते हो, आप किस तरह से बैठते हो, आप किस तरह से बोलते हो, इसमें संकुचित होके करने जैसा नहीं है। संकोच करके, बेटा चाय पियो, अरे बेटा समोसे खाओ, तो आप नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीता, मैं समोसे नहीं खाता, और एक तरह से श्रिंक होके, एक संकुचित होके ऐसे कॉर्नर में बैठोगे, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी को रिड्यूस कर रहा है।
10 लोगों के बीच में तुमने मान के चलो तुमने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाकी के लोगों के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं तुमसे। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा 1 सेकंड के लिए नोट किया, हाँ ये यार मैंने आज जो कपड़े पहने हैं ना अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, फॉरगेट इट, मूव ऑन। अब मत सोचो कि अरे शिट यार, जब भी मैं बात करता हूँ तो लोग मेरे कपड़े को देखते हैं और मेरे कपड़े को देख के कहते हैं कैसी ओछी औकात की इंसान है ये। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोंट थिंक सो मच। सो बेसिकली मैं एक आपको क्वांटिटेटिव ये दूँ ना सजेशन, तो ऐसा है कि अगर आप अपने खुद के ऊपर 10 अपने फिज़िकल फॉर्म पे, आप जिस तरह से बोलते हो या आपने जो कपड़े पहने हैं या आपका नाक का साइज़ या जो भी है, आप अगर उस बात को लेके 10 बार अगर सोच रहे हो ना दिन में, तो उस 10 बार को रिड्यूस करके 1 बार कर दो। बाकी के 9 बार के लिए अपनी एनर्जी फ्री कर दो कि भाई नहीं ठीक है, ये सोचना नहीं है, मैं कुछ और सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। कुछ भी अपने ऊपर, अपने आप को मिरर में देखना। आप अगर 10 बार मिरर में देख रहे हो, एक बार देखो। अगर आप 10 मिनट के लिए देख रहे हो, 1 मिनट के लिए देखो। अगर आप 1 मिनट के लिए देख रहे हो तो 10 सेकंड के लिए देखो या 6 सेकंड के लिए देखो। डोंट फोकस, डिफोकस अपने खुद के ऊपर, ओके, सेल्फ इमेज के ऊपर डिफोकस कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी बचेगा कि आप दुनिया के ऊपर फोकस करो, आप दूसरों के ऊपर फोकस करो। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे कौन सा नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी ने तुम्हारे साथ बात किया, अपनी कला के बारे में बात किया, अपने फील्ड के बारे में बात किया, कोई छोटा मोटा एक्टर आपको मिल जाता है तो उसके साथ आप एक्टिंग के बारे में बात करो। कोई फोटोग्राफर मिल जाता है तो उसके साथ फोटोग्राफी के बारे में बात करो। कोई यानी बेसिकली किसी भी फील्ड, कोई साइंटिस्ट मिल जाता है, अब आप हो सकता है आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप साइंस फील्ड के नहीं हो, आप आर्ट्स फील्ड के हो, चलेगा, साइंस के बारे में बात करो। आप बात करो उनसे अपने फील्ड के बारे में, दूसरों को पूछो, सवाल करो, सवाल करके ग्रहण करो। अंडरस्टैंड एंड अब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन। तो आप जितना समझोगे दुनिया के बारे में, जितना इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाएगा, जितना जनरल नॉलेज आपके अंदर जाता है, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप आउटवर्ड फोकस्ड हो जाते हो, दुनिया की तरफ फोकस्ड हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपके अंदर सब्सटेंस बढ़ेगा। आपके अंदर किसी से कहने के लिए 2 बातें हैं, आपके दिल में, आपके दिमाग में 2 बातें या 10 बातें हैं। यू विल फॉर्म एन ओपिनियन। वो ओपिनियन को शेयर कर सकते हो, या यू हैव अ बॉडी ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज को शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से बिकम आउटवर्ड फोकस्ड, गो आउटवर्ड, डोंट गो इनवर्ड। स्पेशली यंग एज में ये मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं काबिल हूँ, मैं नाकाबिल हूँ, विल आई सक्सीड, भविष्यवाणी टाइप क्वेश्चंस, कैन आई सक्सीड और विल आई बी अ फेलियर इन लाइफ, ऐसे मान के चलो आई विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। मान के चलो, अपने आप को यकीन दिलाओ आई विल बी सक्सेसफुल, मैं कुछ भी करूँगा मैं सक्सेस करूँगा, मेरे अंदर वो है, मैं कर सकता हूँ। ये बात मैंने बेसिकली प्राइमरीली यंग पीपल से कहा, जो लोग 15-20 साल, इवन 25 साल के हैं। एक्सेंट्स, अपना एक्सेंट कैसा है, मैं किस तरह से बोलता हूँ, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है, मुझे अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आता है, काश अगर मैं अंग्रेज़ी बोल सकता तो दुनिया मेरी मुट्ठी में होती, तो फिर मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लिया होता, तो फिर मैंने
आई कुड हैव अचीव्ड सो मच, ये टाइप के यूजलेस विचारों को दिमाग में घर करने मत दो। टैलेंट ज़रूरी है, इंग्लिश का नॉलेज ज़रूरी है, हिंदी का नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है ना, वो कम नहीं है। यूजुअली आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आप सिर्फ हिंदी बोलते हो, चाहे आप सिर्फ हरियाणवी बोलते हो, चाहे आप सिर्फ तमिल बोलते हो और इंग्लिश टूटा फूटा बोलते हो, आप उस चीज़ को लेके बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। तो आप बोलो, हाँ भाषा सीखनी है, अच्छी बात है, सीखो, दूसरों से भाषा सीखो, दूसरों के साथ आप इंग्लिश में बात करने को ट्राई करो, ख़राब हो तो ख़राब, यानी विथ मिस्टेक्स चलेगा, लेकिन बात करो, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अपने आप को वो नेगेटिव फीडबैक मत दो, अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा, ये मत करो यार। नाउ फॉर स्लाइटली ओल्डर पीपल, 40-45, यानी वो मैं अपने आप को क्या एडवाइस देता अगर मैं 45 ईयर ओल्ड क्रिश से मिलता, यानी मेरे से करीब 14-15 साल पहले का क्रिश। मेरा एडवाइस ये रहता कि लोगों के साथ जब मिलते हो, एक तो आर्ग्यूमेंट्स कम करो। मेरे लिए दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर मी। आर्ग्यू करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं करता था, मैं बहुत करता था, शायद आजकल भी करता हूँ, लेकिन काफ़ी कम किया है मैंने। अपने आप को सही सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न टू प्रूव योर सेल्फ राइट। चाहे कॉन्वर्सेशन पॉलिटिक्स का हो, चाहे कॉन्वर्सेशन किसी और स्तर का हो, किसी और फील्ड का हो, देयर इज़ नो रीज़न टू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ राइट। कोई ज़रूरत नहीं है। इन फैक्ट किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। देयर इज़ इन फैक्ट सुपीरियर लोग वो होते हैं, सही लोग वो होते हैं दे आर पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। वो कहते हैं हाँ भाई तू जो समझ रहा है ना वही हूँ मैं, तू क्या मुझे क्या समझ रहा है? नहीं सर मैं आपको बहुत एरोगेंट समझ रहा हूँ। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को हम्बल प्रूव करो। हाँ बेटा मैं एरोगेंट लग रहा हूँ ना, मैं घमंडी लग रहा हूँ ना, तो शायद हूँ, ठीक है। सर आप ना बहुत ही अनकल्चर्ड लग रहे हो। अच्छा मैं अनकल्चर्ड लग रहा हूँ, ठीक है मैं हूँ। कोई आपको सर नहीं कहता है वो भी ठीक है, आपको रामू कहता है वो भी ठीक है, आपको काका कहता है, आपके चेहरे को देख के वो उम्र का ये ज़्यादा एस्टिमेट कर लेता है। चाचा कहता है, आपके उम्र के लोग आपको चाचा कहते हैं। विच समटाइम्स हैपन्स विथ मी, क्योंकि सफ़ेद दाढ़ी किसी और ने शेव किया रहता है तो उसके चेहरे पे दिखेगा नहीं। या किसी के कुछ लोग हैं जिनके बाल काले हैं, मेरे उम्र में उनके बाल भी काले हैं और उनके बाल सर पे बाल हैं सारे, और वो कभी कभी मुझे चाचा कहते हैं। मैं मन में सोचता हूँ यार मैं तुम्हारे ही उम्र का हूँ, लेकिन कहने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी लोग आपको बेटा कहेंगे, हालांकि वो भी आपके करीब आपके ही उम्र के हैं या आपसे 2-3 साल बड़े हैं, लेकिन वो बेटा कह के बुलाएंगे। दे विल बी कॉन्डिसेंडिंग। कोई ज़रूरत नहीं है टू प्रूव देम रॉन्ग। डोंट प्रूव देम रॉन्ग, यू हैव नथिंग टू प्रूव। आपको दुनिया में किसी भी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें रिस्पेक्ट जो मिलता है उस रिस्पेक्ट को खींच के लेने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू पुल रिस्पेक्ट। और एक रिस्पेक्ट की एक अजीब बात यह है कि जो लोग रिस्पेक्ट खींचने की कोशिश करते हैं ना, दे ट्राई टू टेक रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलता है हु हैव नथिंग टू प्रूव।
जो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं, यानी बेसिकली वो आई डोंट गिव अ फक, नो फक्स गिवन पॉलिसी, आई हैव अ नो फक्स गिवन पॉलिसी, राइट, आई हैव नो मोर फक्स टू गिव। ये टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। इफ़ यू हैव नो मोर फक्स टू गिव, दैट इज़ व्हेन यू गेट मैक्सिमम यू गेट मैक्सिमम फक्स। तो छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, गिव नो फक्स, एब्सोल्युटली गिव नो फक्स। नाउ व्हाट इज गिव नो फक्स? गिव नो फक्स अबाउट योर सेल्फ। गिव नो फक्स कि अरे यार, मुझे ये लोग क्या समझ रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, दे शुड कंसिडर मी एन एक्सपर्ट, दे शुड कंसिडर मी अ गुड पर्सन, दे शुड कंसिडर मी अ जेन्युइन पर्सन। नो, नो, you consider me whatever the fuck you want to consider me, चलेगा, not a problem। वो attitude रखो। This would be an advice I would have given myself when I was 45 or 40। उस टाइम पे मैंने I used to give presentations वगैरह मैंने करीब 2007 के बाद शुरू किया, यानी around 18 years ago। बिफोर दैट मैं आई कुड राइट, आई यूज टू राइट, मैं ब्लॉग्स लिखता था, पोइट्री लिखता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। और बोलने का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था, यानी कि एट द एज ऑफ 42 आई हैड नो कॉन्फिडेंस टू स्पीक। मैं पब्लिक के सामने बोलता था तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके बोलता था और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता था और मैं पूरा उसका प्लानिंग करता था कि पहले कैसे ओपनिंग करना है, फिर क्या करना है, फिर पूरा प्लानिंग, ओपनिंग, सब डिटेल्ड प्लानिंग। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के चक्कर में मैं आई यूज्ड टू लूज कनेक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जो एक कनेक्शन रहना चाहिए, लाइव कनेक्शन रहना चाहिए कि व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट डू दे वांट, वो मैं आई यूज्ड टू लूज द कनेक्शन। और मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के धुन में हूँ और लोगों से मैं कनेक्ट, मुझे आई कैन फील इट, आई कैन गेट फीडबैक, यार आई एम लूजिंग द कनेक्ट। लेकिन क्या करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है 50 स्लाइड्स वाला, बड़ा वाला। आजकल अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा भी ना, 10 स्लाइड्स, 15 स्लाइड्स मैक्स, वो भी एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक स्लाइड में 3 सेंटेंसेस बस। मैं भारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता था, इवन एज रिसेंटली एज 2015, 16, 17। टू हैवी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, टू मच टू से, टू मच टू शो, टू मच टू प्रूव, टू मच टू आर्ग्यू, टू मच। आई वोंट डू दैट, आई डोंट डू दैट एनी मोर। लोगों को कन्विंस करने के लिए डेटा लेके आओ, फैक्ट्स लेके आओ, और थोड़े फैक्ट्स लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। आई डोंट डू दैट एनी मोर, आई डोंट डू दैट एनी मोर। और मैंने पाया है कि इट वर्क्स बेटर। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव टू मैनी फैक्ट्स, टू मैनी फिगर्स, टू मैनी एस्टिमेट्स, टू मच सपोर्ट। सपोर्ट रखो, यू शुड हैव द सपोर्ट, यू शुड हैव द डेटा टू सपोर्ट, बट देयर इज़ नो नीड टू ट्राई टू पुश इट फॉरवर्ड। उसको पीछे रखो, वो चलेगा, बाद में देखा जाएगा। मोटी बातें पहले रखो। यानी अगर आप पेंटिंग की भाषा में कहेंगे ना, पेंट विद ब्रॉड स्ट्रोक्स, बड़े स्ट्रोक्स पेंट करो। डोंट पेंट बारीकी से, छोटा ब्रश लेके चुकू, डोंट डू दैट। टेक अ बिग ब्रश एंड बोल्ड कलर्स, स्ट्रॉन्ग कलर्स। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरा अकेले का एक ही स्टाइल सही है, लेकिन मेरा, इफ़ आई वर टू गिव एन एडवाइस टू समबडी, आई वुड से पेंट विद ब्रॉड स्ट्रोक्स। बड़ी बातें पहले बोलो, मेन थिंग्स टेल मी फर्स्ट, फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। डिटेल्स, fuck the details, doesn't matter, most of the time details don't matter, main points matter। मेन पॉइंट्स बोलो, fuck the details। वो डिटेल्स बाद में बात कर लेंगे, we'll talk about it later। तो इस तरह से मेरा एक जनरल परसेप्शन है कि अगर मैं
if I could go back to when I was 40, 45, I would be doing a much more easier job. Details को मैं बाजू में रख के काम करता. I would have done much less detailed work. बोलने में I would have been more confident. उस समय नहीं था मेरे अंदर. और मुझे कुछ फीडबैक भी ऐसे मिला था. Actually when I started speaking back in 2007, public speaking, तो मैंने मेरी वाइफ से कंसल्ट किया और मेरी वाइफ ने, और मैंने एक आध बार प्रेजेंटेशन का एक रिहर्सल करके दिखाया. अरे इतना नेगेटिव फीडबैक मिला, इतना ज़बरदस्त नेगेटिव फीडबैक मिला. क्रिश, तुम एस को, तुम साउंड एस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे यू आर स्मैकिंग योर लिप्स, तुम्हारा बोलना बड़ा अजीब है, यू स्पीक वेरी फनी, यू स्पीक वेरी डिफरेंट, ये टाइप के. ये सब होगा, सम ऑफ इट मस्ट बी ट्रू. एंड शी वॉज नॉट, वो अपने यानी किसी दुश्मनी से नहीं कह रही थी, वो किस चीज़ भावना से कह रही थी. शी वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टिव, बट शी इज़ नॉट अ पब्लिक स्पीकर इवन टिल डेट. तो बात ये है कि जब आप पब्लिक से बात करना चाहते हो या जनरली कहीं भी बात करना चाहते हो, तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस तरह से बोलते हो, आपका एक्सेंट क्या है, आप आर को प्रोनाउंस ज़्यादा ओवर प्रोनाउंस करते हो, यू नो, आर यू डूइंग दैट, आपके बाल कैसे दिखते हैं, आपकी मूछें कैसे दिखती हैं, आपके दांत कैसे दिखते हैं, डज़ नॉट मैटर. प्रेजेंटेशन देने के टाइम में ना लोग फॉर्मेलिटीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. स्कूल से हमें सिखाया जाता है ना, माय डियर, पे क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, respected trustees and my dear friends, I am here to speak about the topic science versus religion. इस तरह से शुरू करते हैं ना. एक नंबर का बकवास मेथड है, बिल्कुल बकवास है. हमको फॉर्मेलिटी सिखाया जाता है. मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेलिटी इज़ यूज़लेस. फॉर्मेलिटी इज़ वर्स देन यूज़लेस. फॉर्मेलिटी इज़ नेगेटिव. कहीं भी जाओ, इंक्लूडिंग कंपनीज, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एनवायरनमेंट, फॉर्मेलिटी को बाजू में रखो. बी डायरेक्ट, बी जस्ट डायरेक्ट, फक द फॉर्मेलिटी. सर, straight away you can get to the point. Hi friends, so we are talking about sales projections. In the last quarter, straight away, in the last quarter our performance was not very good, and so in the next quarter also we are not expecting to do very well in general, but what we can do to improve, straight away, get straight to the point. Don't be formal. Mr. Vice President Sir, our chairman is very kind to listen to me, and chairman sir has come, and क्या है छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो. That is not necessary. दुनिया कहेगी it is necessary, मैं कहता हूँ it is not necessary. दुनिया ये भी कहेगी कि बहुत फॉर्मल लोगों के साथ फॉर्मल होना ज़रूरी है, औरतों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल होके बहुत फॉर्मल होना ज़रूरी है. मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मेरा जर्नी यही रहा है, फ्रॉम फॉर्मेलिटी टू इनफॉर्मेलिटी. पहले मैं लोगों को आप कह के पुकारता था, बहुत ज़्यादा फॉर्मल था, लेकिन मेरा जर्नी यही रहा है कि आई हैव लर्नड एंड आई लर्न फ्रॉम पीपल. यानी मैंने लोगों को देख के सीखा है कि जितना इनफॉर्मल होते गया, जितना इनफॉर्मल ज़्यादा होते गया ना, उतना लोगों के करीब होते गया. लोग मेरे साथ इनफॉर्मल यानी फॉर्मल होने को ट्राई करते हैं ना, कृष्णा सर, कृष्णा राज जी,
मैं पहले बोलता हूँ यार ये सर को ड्रॉप कर दो, क्रिश बोलो ना यार, ट्राई करो ना क्रिश। अरे सर हमसे बोला नहीं जाता है, ठीक है चल क्रिश सर बोल, क्रिश सर बोल, चल ओके चलो, एंड इफ़ यू फील लाइक इट से क्रिश, एंड देन आई ऑल्सो एड्रेस देम बाय नेम। नहीं तो पहले सैनी साहब, अरे यार फक ऑल दिस। इफ़ हिज नेम इज़ विशाल सैनी, हाँ विशाल बोलो। ही मे बी ओल्डर देन मी, कमांडर, हाँ कुछ लोगों के ये कमांडर और ब्रिगेडियर और ये टाइप के नाम जो होते हैं, ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह, आई विल जस्ट टर्न इट इनटू हाँ ब्रिगेडियर बोलिए। सो आई मेक इट शॉर्ट, या अजय बोल दूंगा, या जो भी अजय विजय सुनील, फॉरगेट द ब्रिगेडियर एंड ऑल दैट, फॉरगेट ऑल दैट। डॉक्टर साहब, फॉरगेट डॉक्टर साहब, हाँ बोलो विशाल, फॉरगेट डॉक्टर विशाल, फक विशाल, आई मीन फक डॉक्टर यार, फॉरगेट अबाउट इट विशाल। लेडीज़ ऑल्सो, ये फॉर्मेलिटी को, हम फॉर्मेलिटी में बंधे हुए हैं क्योंकि वी फियर रिजेक्शन। हमको रिजेक्शन से डर लगता है, हमको बहुत डर लगता है कि कोई कह देगा मुझे तुम इतना कैजुअली कैसे पुकार रहे हो। टॉक, एड्रेस मी एज डॉक्टर विशाल वर्मा या डॉक्टर वर्मा। अगर किसी ने ऐसे कह दिया ना तो हाँ ओके डॉक्टर वर्मा, सॉरी है सॉरी, चल ठीक है डन। You can do that, you can, and you will make him feel a little silly if you ask me. अगर वो ज़्यादा फॉर्मल होना चाहता है, हाँ विशाल, नो नो नो, एड्रेस मी एज डॉक्टर वर्मा, या ओके डॉक्टर वर्मा। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज फिनिश्ड, फिनिश्ड, दैट्स इट। उतना ही रिस्पेक्ट, देयर इज़ नो नीड टू ओवरलोड द रिस्पेक्ट। दिस मच रिस्पेक्ट इज़ इनफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। छोटे आदमी को भी इतना ही रिस्पेक्ट दो। एक रिक्शा ड्राइवर है, वो भी तुम है, उसको भी अगर तू बोलते हो तो चलेगा, लेकिन फिर बड़े लोगों को भी ट्राई टू ब्रिंग देम टू तू। शायद थोड़ा सा उनको अंदर से एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है 10 बार आप बोलो, उसके बाद 2 बार तुम बोलो, और फिर तुम, देन द कॉन्वर्सेशन बिकम्स तुम, आप तुम, आप तुम। मेक इट कैजुअल, मेक इट ईजी, और कभी फ्रेंडली हो जाएंगे तो तू, फिनिश्ड। अरे यार तू भी ना, छोड़ो यार, ओके इट्स ओके, चलो सर जी इज़ कैजुअल, सर जी ऐसा है ना, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा हल्का सा मसाज भी दे सकते हो। यू कैन गिव अ स्लाइट ईगो मसाज, सर को सर जी कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, इट इज़ नॉट यस सर, नो सर, ओके सर, नो इट्स नॉट दैट वे। तो माई एडवाइस टू माई सेल्फ वुड बी, मैंने सीखा है लेकिन काफ़ी लेट सीखा, आई विश आई हैड लर्नड इट अर्लियर, कैजुअल, कीप इट ईजी, कीप इट कैजुअल, कीप इट इनफॉर्मल, कीप इट इनफॉर्मल। इनफॉर्मेलिटी मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत सेंट्रल थीम है मेरे लाइफ में, और जितना मैं लोगों के साथ इनफॉर्मल होते गया हूँ, आई हैव फेल्ट बेटर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे लग रहा है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल चीज़ है इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल होना, किसी के साथ भी इनफॉर्मल होना। कोई बैठे हुए हैं, फॉर्मली बैठे हुए हैं, इनफॉर्मल हो जाओ, खुद फैल के बैठो। लोग सिमट के बैठते हैं, लोग सिमट के, डर के सिमटते हैं ऐसे, दे मेक देमसेल्फ स्मॉल। अरे चौड़ा होके बैठो यार, मर्द की तरह बैठो यार। यू नो, आई वुड जनरली गिव दिस एडवाइस टू एनीबडी, एनी गाय। वो एज फॉर द वीमेन, ठीक है, चौड़ा होके बैठ सकते हो, इट इज़ एन एक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी। आप चौड़ा होके बैठोगे तो यू आर प्रोजेक्टिंग पावर, और कर सकते हैं, विमेन कैन प्रोजेक्ट पावर, विमेन यूजुअली लाइक टू प्रोजेक्ट सॉफ्ट पावर। तो फिर भी सिमट के मत बैठो, सिमट के अपने आप को छोटा मत बनाओ। एंड औरतों का और एक टेंडेंसी होता है कि एक मीटिंग है और मीटिंग में 10 लोग बोल रहे हैं, तो कई सारी औरतें हैं वो बोलते नहीं हैं उनके बीच में, नहीं इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं। और ख़ास करके मर्द,
इतने सारे मर्द लोग बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? अरे बोलो यार, ऐसे सोचो कि तुम मर्द ही हो यार, ऐसे बात करो, यानी जस्ट मेक इट कैजुअल ना। तुम्हारा जेंडर क्या मैटर करता है मीटिंग में? हाउ डज इट मैटर वेदर यू आर द प्राउड ओनर ऑफ अ पीनिस or the proud owner of a vagina? How does it matter? Okay, you got a pair of breasts over there, ठीक है, तो why is it so important कि आप, how is it defining your personality? It is not defining your personality ना। तो you are just one of the guys, आप उसी तरह से बात करो like you are one of the guys। just छोड़ दो यार, अपने जेंडर को बाजू में रख दो। and the best women, the women I really like, I really enjoy their company आर द वंस जो अपने जेंडर को बाजू में रख के बात करते हैं। द जेंडर डज नॉट मैटर टू देम, वो बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे और फक्यू वक्यू भी बोल देंगे, जैसे बोलना है वैसे नॉर्मल बोलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, 100% नॉर्मल। यू विल नॉट रियलाइज, द ओनली थिंग इज येस इट्स अ वुमन्स वॉइस, इट्स अ वुमन्स वॉइस, सो व्हाट। लेकिन वो अपनी बातों को, इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि नरमी से रखें, नरमी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखो ना, जैसे और कोई रखता है वैसे ही रखो। सो इट इज़ फॉर गाइज डीलिंग विथ विमेन आज के ज़माने में, आज के ज़माने की औरतें, इवन आज के ज़माने की औरतें छोड़ो, इवन ट्रेडिशनल औरतों से भी आप इनफॉर्मल हो जाओगे ना, आई थिंक दे आर इवन मोर एट ईज विथ यू। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दो, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को छोड़ दो। डोंट think you are a man talking to a woman, just think like you are a normal person talking to another person। सबको, you are, everybody is a person यार, उनके लिंक से क्या लेना देना है हमको? it doesn't matter ना, it doesn't matter, हमको लिंक से लेना क्या है? we are not going to fuck with them, we are not going to touch them, we don't want to derive any pleasure from them। तो फिर उनके लिंक से क्या लेना देना है? why do we have to talk like their gender matters? It doesn't, just talk normally। हाँ, ऑफेंस अगर होता है, क्योंकि देयर हैव बीन ओकेजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअल होके कभी कभी मैंने ऐसे जनरली अरे यार किसी ने तुम्हारे बबले दबा दिए तो क्या हुआ, दिस काइंड ऑफ, आई हैव डन दैट, आई हैव सेड दैट, मैंने ये टाइप का कहा है इन कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। और उन्होंने बाद में मुझसे कहा भी है, क्रिश यार ये तुम इस तरह से बोले, आई हैव अपोलोजाइज्ड, मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मैंने सामने से चल के जिन लोगों के सामने ऐसा बोला था उन सब के सामने बुला के आई हैव अपोलोजाइज्ड, आई हैव सेड सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने इस तरह से बोला था, बड़ा रूड तरीके से बात किया था, तो आई शुड नॉट हैव डन दैट, नो ऑफेंस वॉज मेंट, बट मैंने किया, आई एम सॉरी। कह दो यार, ठीक है, इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड, और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है इससे। कभी कभार तुम्हारा बदनसीबी है, कोई ड्रामा क्वीन मिल जाएगी, शी विल रियली बहुत बहुत बड़ा इशू बना देगी, तुमने ऐसे कैसे कह दिया एंड ऑल, या इट कैन हैपन, एंड वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ ड्रामा क्वींस ऑफ बोथ जेंडर्स। ड्रामा क्वींस मतलब मेल्स में भी ड्रामा क्वींस होते हैं, उनको भी यू हैव टू डील विद देम। हाँ भाई, ओके, चल, ओके ओके ओके, सेटल डाउन। बहुत ज़्यादा मामले को ब्लो अप करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोलना था उतना बोल दिया, चलो ना हो। तो यू कैन इवन कट देम टू साइज इफ़ यू आर इनफॉर्मल। तो अगेन बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, दैट गोज़ विथ नॉट बीइंग फॉर्मल। इफ़ यू आर इनफॉर्मल, अपोलोजेटिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मत बनो। थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करना है, ठीक है यार, कर दो यार, ओके यार, मैंने माफ़ी मांग लिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सिंसियरली सॉरी, okay, I'm sincerely sorry for hurting your feelings, I'm sincerely sorry for offending your modesty, okay। आपको लगा कि मैं एक सेक्सिस्ट तरीके से बोल रहा हूँ, चल यार, वेरी वेरी सॉरी, सबके सामने बोल रहा हूँ, कान पकड़ता हूँ, ओके। नाउ प्लीज लेट अस गो ऑन विद द रेस्ट ऑफ द मीटिंग एंड लेट अस कंटिन्यू। यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? फिर चढ़ने का होता है कि भाई हो गया, मैंने सॉरी बोला, अब क्या करूँ, खुदकुशी कर लूँ? हो गया ना, सॉरी बोल दिया ना, अब चलो आगे बढ़ाओ, लेट्स गो अहेड विद द मीटिंग। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल ऑल्सो।
तो बहुत ज़्यादा दिल पे लेना नहीं होता है किसी की चीज़ को, किसी कोई भी बात को दिल पे मत लो. दैट इज़ माई फार्मूला एंड आई विश आई हैड लर्नड दिस फार्मूला अर्लियर. मैंने बहुत देर कर दी इस फार्मूले को सीखने में. आई फील पीपल शुड लर्न इट अर्लियर, learn to implement it earlier. Earlier मतलब कितना, at the age of 25-30 they should implement and they can, and I have seen people implement it and they do very well. मैंने उन लोगों से सीखा है. इनफैक्ट मैंने उनको सिखाया नहीं है, मैंने उनसे सीखा है. So this is one thing. चलो आज के लिए इतना ही. शबा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट. कल फिर मिलेंगे.